परसों क्या कौन सी बोन पढ़ी थी हम लोगों ने? क्लैविकल। क्लैविकल सबको समझ में आई? तो क्या समझ में आया, कोई बताएगा? एनीबडी विल रिपीट? पार्ट्स ऑफ क्लैविकल। आप नए हैं क्लास में? आप थे परसों क्लास में? ओके। पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स है क्लैविकल के? एनीबडी विल रिवाइज? क्लैविकल कैसी बोन है? व्हाट टाइप ऑफ बोन? हॉरिजॉन्टल बोन है और लॉन्ग बोन है, एंड क्लैविकल इज द ओनली बोन विच लाइज हॉरिजॉन्टली। एंड्स कितने हैं? 2 एंड्स ही होते हैं, एक लैटरल एंड है, एक मीडियल एंड है। हाउ वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन मीडियल एंड लैटरल एंड? मीडियल एंड थोड़ा स्क्वायर होता है और जो लैटरल एंड होता है वो। इसके अलावा क्या फीचर्स देखे थे हमने? एस शेप बोन है, ठीक है। तो क्लैविकल सबको समझ में आ गई। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज स्कैपुला। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी स्कैपुला। स्कैपुला कहां पर होती है हमारी बॉडी में? विच साइड? ये दोनों साइड होती है। ओके, जैसे क्लैविकल एक राइट एक लेफ्ट होती है, वैसे ही स्कैपुला भी 2 नंबर होती है हमारी, मतलब 2 बोन्स होती है हमारी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। इसमें देखेंगे कहां पर है स्कैपुला, ठीक है। ये जो है हमारी, ये स्कैपुला है हमारी बॉडी में, ऐसे ही प्लेस्ड होती है स्कैपुला, ठीक है। समझ में आ गई कहां पर है? यहां पर। कोई आएगा एक जन? एक कोई भी आ जाओ, एक कोई भी आ जाओ आप में से। आई विल शो यू द प्लेसमेंट, एक्चुअली जो एक्चुअल प्लेसमेंट है ये। ओके, ये हमारी स्कैपुला है। और जैसे जब हमने क्लैविकल पढ़ा था, तो क्लैविकल इससे मिलके कौन सा जॉइंट बनाती है? एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्रोमियन प्रोसेस कहां पर है, कहां पर जॉइंट बनता है। ओके, सो फर्स्ट इज इट इज अ फ्लैट लार्ज एंड व्हाट इज द शेप ऑफ स्कैपुला? ट्रायंगुलर शेप जो है वो बोन होती है, प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लैटरल। मैंने बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर इज दिस एंड पोस्टीरियर इज बैक। तो पोस्टीरियर और लैटरल साइड में होती है। ये मीडियल साइड बताई थी मैंने, ये लैटरल साइड। तो पोस्टीरियर लैटरल साइड में हमारी जो स्कैपुला है वो प्लेस्ड होती है। इट हैज 2 सरफेसेस। ओके, एक सरफेस ये है एंड एक पोस्टीरियर है, एक एंटीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस है। एंटीरियर सरफेस जो होता है वो, व्हाट इज द शेप ऑफ एंटीरियर सरफेस? कॉनकेव एंड पोस्टीरियर इज कॉन्वेक्स। तो जो सबसे, जब हम साइड डिटर्मिनेशन करते हैं, whenever we say this is a scapula bone, जो सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है that is which side of bone is this? So side determination is very important in any bone, कि लेफ्ट साइड की है या राइट साइड की है। So कैसे साइड डिटर्मिनेशन करेंगे? तो एक जो उसका एस्पेक्ट होता है वो होता है हमारा इसका जो सरफेस है, जो ये एंटीरियर सरफेस है, इट शुड फेस फॉरवर्ड। ओके, और ये जो पोस्टीरियर सरफेस है, दिस शुड फेस बैकवर्ड। तो ऐसे प्लेस होती है, ठीक है। एक तो यही हमारा है, ऐसे नहीं लगेगी कभी भी स्कैपुला। स्कैपुला हमेशा इस तरह से लगेगी। ओके, सो वन एस्पेक्ट इज, इसको हम वेंट्रल सरफेस भी बोलते हैं और इसको हम डॉर्सल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो सरफेसेस क्लियर है, 2 सरफेस होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स और वेंट्रल एंड डॉर्सल सरफेस। जनरली हम साइंटिफिकली जब भी हम एग्जामिनर को बताते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, तो इसको हम वेंट्रल एंड डॉर्सल बोल के ही करते हैं। वेंट्रल सरफेस सेम होता है, स्मूथ होता है, बट व्हेन वी सी पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस में क्या होता है, एक ये डिवाइडेशन होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? दिस स्ट्रक्चर इज spine of scapula. Okay, and this spine of scapula, what it does is it divides dorsal surface into 2. ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस है उसको 2 में डिवाइड करता है। वन इज सुप्रा स्कैपुलर एंड अनदर वन इज इंफ्रा। सुप्रा और इंफ्रा का पता है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, तो सुप्रा स्पाइनस हो गया ये इंफ्रा। ओके, इसको सुप्रा स्कैपुलर
भी बोलते हैं, इंफ्रा भी, और सुप्रा स्पाइनस और इंफ्रा स्पाइनस हो गया। एनी क्वेश्चन यहां तक? मैंने अभी तक सिर्फ इसका नाम बताया है और सरफेस बताए हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है, डाउट है, किसी को समझ में नहीं आ रहा? दोबारा से रिपीट करेंगे। किसी को भी डाउट नहीं है यहां तक? मैं क्वेश्चन पूछ लूं, एक बार वापस रिपीट कर दें। ओके, दिस इज द स्कैपुला बोन। ओके, दिस इज ट्रायंगुलर शेप्ड बोन, फ्लैट होती है, इरेगुलर होती है, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं तो इरेगुलर बोन होती है। अभी सब लोग ध्यान से करेंगे, अदरवाइज मैं पूछने वाली हूं क्वेश्चन, सब ध्यान से सुनेंगे। इट हैज हाउ मेनी सरफेसेस? सबकी आवाज आनी चाहिए। 2 surfaces, one is ventral and the another one is dorsal surface. Very good. So ventral is concave in shape and dorsal is concave and the dorsal is convex in shape. जो ventral surface होता है वो somewhat smooth होता है comparative to dorsal. Okay, dorsal में क्या होता है? It is divided by the spine of scapula. Okay, this dividation, ये जो बीच में एक लाइन दिख रही है, this is spine of scapula. It divides the dorsal surface into 2, supraspinous and infraspinous, दो में डिवाइड करती है। सरफेसेस तक क्लियर है सबका? कोई डाउट अब तो नहीं? स्पाइनस मतलब स्पाइन के ऊपर, दैट इज सुप्रास्पाइनस। इन स्पाइन के नीचे, दैट इज इंफ्रास्पाइनस। एनी डाउट? यहां तक नहीं है ना? कौन बताए, कौन एक्सप्लेन करेगा अभी तक जो पढ़ाया, या एक साथ एक्सप्लेन करेंगे लास्ट में? ठीक है, लास्ट में। एंड इट हैज 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेस है, 3 बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर, ओके, लैटरल बॉर्डर एंड दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड so lateral border is this and medial border is this and superior border is this. तो जो मीडियल और लैटरल को, सुपीरियर तो पता है सबको, सुपीरियर तो ऊपर की तरफ है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर। ओके, ये तो ऊपर की तरफ है, बोन तो ऐसे है ना, सुपीरियर बॉर्डर एंड देन दिस इज लैटरल बॉर्डर एंड दिस इज मीडियल बॉर्डर। लैटरल और मीडियल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? लैटरल और मीडियल में हम डिस्टिंग्विश करेंगे, जो लैटरल बॉर्डर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा नहीं काफी थिक होता है, दिस इज समवेयर थिक बॉर्डर एंड दिस इज थिन बॉर्डर। समझ में आया? कंफ्यूजन है आपको? समझ में आ रहा है? तो जो लैटरल बॉर्डर होगा वो कैसा होगा? थिक, मोटा होगा। मीडियल बॉर्डर जो होगा वो कैसा होगा? थिन होगा। तो एक मैंने बताया था आपको, जब हम साइड डिटर्मिनेशन करेंगे, एक तो सरफेस से हमने डिटरमाइन की, जो हमने साइड थी, एक हम बॉर्डर से करेंगे। जब ये वाला लैटरल बॉर्डर, जो थिक बॉर्डर है, उसको हम लैटरली प्लेस करेंगे और थिन वाले को मीडियली प्लेस करेंगे। तो ये वाली जो बोन है, ये किस साइड की बोन है अभी बता सकता है कोई? राइट साइड की है। नहीं कंफ्यूजन? कैसे हुई राइट साइड की बोन? कैसे हुई? कैसे पता लगा ये राइट साइड की बोन है? हाउ कैन यू से कि ये जो बोन है ये राइट साइड की है? एक तो ये लैटरली होना चाहिए बॉर्डर, मीडियल इज टुवर्ड्स मिड लाइन। ओके, सो ये वाला जो बॉर्डर है वो मीडियली आना चाहिए और ये वाला जो बॉर्डर है वो लैटरली नहीं आना चाहिए। अब मैं ऐसे लगाऊंगी तो ये लैटरल बॉर्डर लैटरल हो जाएगा, बट देन वी हैव टू सी द सरफेस ऑल्सो। ओके, क्योंकि जो हमारा ये कॉन्केव है, जो हमारा वेंट्रल सरफेस है, वो एंटीरियरली होना चाहिए और ये पोस्टीरियरली होना चाहिए। तो जब हम इन दोनों चीजों को ज्वाइन करेंगे तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड की बोन है। ठीक है, कंफ्यूजन है तो मैं अभी एक बार और बता देती हूँ। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग साइड डिटर्मिनेशन? एक बार और रिपीट कर दूं। जब हम साइड डिटरमाइन करेंगे तो हम दो चीजें, कौन कौन सी चीजें देखेंगे? एक तो हम सरफेस देखेंगे और एक हम बॉर्डर देखेंगे। ठीक है, सरफेस हम देखेंगे कि जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल इज कॉन्केव सरफेस है जो हमारा, वो आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ एंटीरियरली होना चाहिए, और जो हमारा डोर्सल सरफेस है वो पोस्टीरियरली साइड होना चाहिए, यानी पीछे की तरफ फेस होना चाहिए उसका। तो ऐसे होनी चाहिए बोन। दिस इज वेंट्रल, दिस इज डोर्सल। डोर्सल वेंट्रल को हमने पहचानना सीख ही लिया। फिर हमारा जो ये बॉर्डर है, थिक वाला मोटा बॉर्डर है, वो लैटरल साइड पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे प्लेस कर देती हूँ, मैं बोलूँ कि लेफ्ट साइड की बोन है, सपोज मैं बोल देती हूँ कि ये तो लेफ्ट साइड की बोन है,
तो ये लेफ्ट साइड की हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि जो हमारा मोटा बॉर्डर है वो लैटरली होना चाहिए, ये मैंने लैटरली कर दिया, लेकिन फिर हमारा ये सरफेस गड़बड़ कर रहा है, राइट। तो ये वाला सरफेस होना चाहिए और लैटरली होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसे पकड़ के देखूंगी तो ये हमारी लेफ्ट साइड की बोन हुई। दो चीजों से हमने पता लगाया। अभी समझ में आया है? एक बार और बताऊं, शुड आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम? धीरे धीरे चलेंगे, है ना, ऐसे कोई हमारी एक बोन हम 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में करेंगे, लेकिन जितना करेंगे वो आना चाहिए हमें। समझ में आया? कोई डाउट है? मैं एक बार और बताने के लिए रेडी हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, बट बताओ समझ में आया कि नहीं। अगर ये साइड डिटर्मिनेशन नहीं समझ में आई तो फिर कोई मतलब नहीं है आगे बढ़ने का। एग्जामिनर हड्डी उठाते ही पूछेगा नाम क्या है, साइड बताओ, कौन सी साइड की बोन है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। डॉर्सल साइड एक बार बताओ, दिस इज द डॉर्सल साइड। डॉर्सल एस्पेक्ट जो होता है वो एक तो कॉनकेव होता है ना, कॉनकेव होता है। दूसरा ये इस पे एक स्पाइन होता है, बीच में डिवाइडेशन होता है, कॉन्वेक्स होता है, बीच में डिवाइडेशन होता है, ठीक है। तो डिवाइडेशन स्पाइन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। तो ये इस जो डॉर्सल सरफेस है इसको 2 में डिवाइड करता है। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि कौन सा सरफेस हमारा डॉर्सल है और कौन सा सरफेस हमारा वेंट्रल है। समझ में आ गया अभी कैसे पहचानना है वेंट्रल और डॉर्सल को? ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, देयर आर 3 एंगल्स। ओके, इसमें 3 एंगल होते हैं, सरफेस 2 होते हैं, बॉर्डर्स 3 होते हैं और एंगल भी 3 होते हैं। तो वन इज दिस इज व्हाट, इंफीरियर एंगल, ओके, सुपीरियर एंगल एंड लैटरल एंगल। 3 एंगल्स हैं, इंफीरियर, सुपीरियर एंड लैटरल एंगल। ठीक है, एंगल समझ में आ गए, सरफेस समझ में आ गए एंड बॉर्डर समझ में आ गए, राइट। आगे चलो चलो आगे। क्लैविकल के साथ मिलकर स्कैपुला ने कौन सा जॉइंट बनाया था? एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। तो मैं इसका भी प्रोसेसेस बताऊंगी, उसके बाद हम ये जॉइंट देखेंगे। जो सरफेस है इसको हम कॉस्टल सरफेस भी बोलते हैं, कॉस्टल, वेंट्रल या एंटीरियर सरफेस, तीनों नाम है इसके। ऑल्सो नोन एज वेंट्रल सरफेस और सब स्कैपुलर फोसा। इसका एक नाम और क्या है? सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं सब लोग, बोलो एक बार टंग पे, फोसा, सब स्कैपुलर फोसा भी बोलते हैं। तो ये कहां पे होता है? मीडियली होता है, फॉरवर्ड फेसिंग होता है। सब स्कैपुलर फोसा इसको हम बोलते हैं, या वेंट्रल फोसा या वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ये कैसे होता है? फॉरवर्ड होता है और मीडियली होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन देख रहे हो आप लोग, स्कैपुला की किस तरफ है? थोड़ा सा मीडियल की साइड है ना, टुवर्ड्स द मिडलाइन है। समझ में आ गया? मीडियल होता है, फॉरवर्ड होता है। जो मीडियल 2/3 होता है, फोसा का मीडियल 2/3 होता है, उस पर बहुत सारी रिजेस होती हैं, बहुत सारे उभार प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम रिज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डॉर्सल सरफेस। डॉर्सल सरफेस थोड़ा सा डाउनवर्ड्स होता है, जब इसमें हम देखेंगे डाउनवर्ड होता है। ठीक है, जो पोजीशन इसकी होती है वो थोड़ी डाउनवर्ड्स होती है। इसको ये जो डॉर्सल में 2 फोसा होते हैं, एक सुप्रास्पाइनस फोसा, एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। तो कितने फोसा प्रेजेंट हो गए टोटल? कितने हो गए? 3। एक ये वाला कौन सा हो गया? सब स्कैपुलर फोसा। एक हो गया हमारा सुप्रास्पाइनस फोसा, दूसरा हो गया हमारा इंफ्रास्पाइनस फोसा। गुड। तो सुप्रास्कैपुलर फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा में क्या डिफरेंस है? दिख रहा है कुछ डिफरेंस? दिख रहा है? सुप्रास्पाइनस कैसा है? छोटा, स्मॉलर है। इंफ्रास्पाइनस इज
बिगर वन, लार्जर वन। तो सुप्रा स्कैपुलर और इंफ्रा स्कैपुलर में क्या डिफरेंस हो गया? दिस इज लार्जर, इंफ्रा इज लार्जर है, सुप्रा इज स्मॉलर। ठीक है, अगर डायग्राम देखेंगे इसके बाद इसमें प्रोसेस हम देखेंगे। इसमें ये जो तुम्हें दिख रहे होंगे इनका भी नाम है ना, तो ये है हमारा एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड कोरेकॉइड प्रोसेस। व्हाट इज दिस? कोरेकॉइड प्रोसेस। व्हाट इज दिस? बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो दिमाग में बिठा लो। दिस इज कोरेकॉइड प्रोसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्लैविकल मिलके एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाती है। ये देखो, ये हमारी क्लैविकल है, ये हमारी क्लैविकल है, राइट। ये कॉलर बोन समझ में आ रही है, कल बताई थी। और ये हमारा स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है। ठीक है, इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ यहां पर अटैच होके जो है ये क्लैविकल ने अटैच किया और ये कौन सा जॉइंट बन गया? एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। अब क्लियर हुई कैसे जॉइंट बना? परसों तो मैंने सिर्फ क्लैविकल पढ़ाई थी तो मैंने नाम बता दिया था, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट? बिकॉज स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस क्लैविकल के साथ मिलके एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बनाता है। तो कैसे जॉइंट बना ये समझ में आ गया? ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये कोरेकॉइड प्रोसेस है। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए। इसके बाद दिस कैविटी, ये जो गड्ढे जैसा दिख रहा है ना ये, ठीक है, ये जो कैविटी है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी का क्या काम है? ग्लिनोइड कैविटी जो हमारी ह्यूमरस बोन है, आर्म की एकलौती बोन है ह्यूमरस बोन, ह्यूमरस बोन का जो हेड है ना, वो इसके अंदर अटैच होता है और हमारा कौन सा जॉइंट बनाता है? शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो ये जो ग्लिनोइड कैविटी है इसमें ह्यूमरस का हेड अटैच होकर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाएगा। जॉइंट्स के नाम बहुत इजी हैं, एक बोन ये एक बोन वो, दोनों ने जॉइंट बनाया, दोनों के आधे आधे नाम लेके जॉइंट बन गया। जैसे इसमें एक्रोमियो क्लैविकुलर था, इसमें ये ग्लिनोइड कैविटी का ग्लिनो लिया, ह्यूमरस का ह्यूमरल लिया, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट, उसको और दूसरा जॉइंट उसका क्या नाम है? शोल्डर जॉइंट। समझ में नहीं आ रहा? तो ये ग्लिनोइड कैविटी हेड ऑफ द ह्यूमरस के साथ मिलके ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बनाता है। क्लियर? और ये जो होती है शैलो होती है, बहुत गहरा गड्ढा नहीं है ग्लिनोइड कैविटी, कोई बहुत बड़ी कैविटी नहीं है, इट इज वेरी शैलो। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कॉमन होता है हमारा जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से हिल जाता है, जैसे कहते हैं ना कंधा उतर गया, दैट इज अ रीजन, है ना। हमारे पास से बहुत सारे केसेस आते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के। तो क्यों डिसलोकेट हो जाता है? इतना अनस्टेबल जॉइंट क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये जो हमारी ग्लिनोइड कैविटी है ना, इससे ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स बिगर होता है हमारा हेड जो होता है ह्यूमरस का, वो इसमें अच्छे से फिट नहीं हो पाता। तो जैसे कोई भी इंजरी या ट्रॉमा होता है तो वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से। ठीक है, वो शोल्डर डिसलोकेशन का मेजर रीजन यही होता है कि ये ग्लिनोइड कैविटी जो है वो शैलो होती है। ओके, देन ये मैंने बता ही दिया सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, ये सुप्रास्पाइनस फोसा। अब ये जो नॉच है यहाँ पे दिख रही है सबको, ये नॉच, ये नॉच दिख रही है, इसको हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नोच। ठीक है, नॉच मतलब एक गड्ढा टाइप या एक रास्ता टाइप, उसको हम नॉच बोलते हैं। तो ये जो नॉच दिख रही है ना, ये कोरेकॉइड प्रोसेस के और इसके बॉर्डर के सुपीरियर बॉर्डर के बीच में ये जो नॉच है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सुप्रास्कैपुलर नोच। सुप्रास्कैपुलर नॉच का काम क्या है? अब कुछ भी चीज है बॉडी में, उसका कुछ ना कुछ काम तो होता ही है, ऐसे तो भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया बिना काम के। तो सुप्रास्कैपुलर नॉच का क्या काम है? ये होमवर्क है, ढूंढ के आना, कर लिख लो। यहां पर जो एक उभार टाइप
है ना, इसको बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरकल। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टॉइड ट्यूबरकल। क्लैविकल बहुत इजी बोन थी, उसमें बहुत कम थे पार्ट्स, लेकिन इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स हैं, तो रिवाइज बीच बीच में करते रहना है। ये हमारा इंफ्रास्पाइनेटस फोसा हो गया। तो इसके पार्ट्स सबको याद हो गए? पार्ट्स याद हो गए? एक बार और बताओ, एक बार शुरू से रिवाइज करूं। ओके, दिस इज द स्कैपुला बोन। इट हैज टू सरफेसेस, कॉस्टल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस। ओके, इसके बाद इसके तीन बॉर्डर होते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं इसके, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस एंड वन इज कोरेकॉइड प्रोसेस। ठीक है, एंड ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट देयर इज अ क्रेस्ट विच इज कॉल्ड स्पाइन ऑफ स्कैपुला which divides dorsal surface into two. One is suprascapular and one is infrascapular. इसके बाद इसके एंगल्स होते हैं, lateral angle, superior angle and inferior angle. इसके बाद एक सुप्रास्कैपुलर नॉच होती है इसमें, और कुछ डेल्टॉइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट। तो ये जो है स्कैपुला बोन समझ में आ गई सबको? अब कौन आके मेरे को बताएगा कि आज अभी तक क्या पढ़ा है? एनीबडी फ्रॉम पैरामेडिकल्स? अभी तक क्या पढ़ा है वो बताओ। वापस एक बार आना तो है, बताना तो पड़ेगा क्या पढ़ाया। चाहिए तो एक बार और बता दूं। किस साइड की बोन है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? एक तो जो इसका लैटरल बॉर्डर है वो थिक होता है, मीडियल बॉर्डर थिन होता है। दूसरा जो इसका कॉस्टल सरफेस है वो दैट शुड फेस फॉरवर्ड। अब एक चीज और बताती हूँ, जो क्लिनोइड कैविटी है ना, जिसमें हमारा ह्यूमरस का हेड आता है, ग्लिनोइड कैविटी है, ये भी लैटरली होनी चाहिए। ये जो प्रोसेसेस है ये दे शुड फेस लैटरली। तो ये हमारी हो गई लेफ्ट साइड की बोन। ओके, लेफ्ट साइड की। कितने लोग हैं जो राइट बोल रहे हैं, कितने लोग हैं जो लेफ्ट बोल रहे हैं? राइट के लिए हैंड रेज करो, राइट साइड के लिए। लेफ्ट के लिए ही हैंड रेज करो। आप कोई नहीं, ना राइट ना लेफ्ट, ऐसे ही है? राइट की है तो बोल रहे हैं ना, राइट के लिए हैंड रेज करो, राइट के लिए हैंड रेज करो। हाउ मेनी पीपल थिंक दिस इज द राइट साइड बोन? आ जाओ, जो राइट वाले हैं आ जाओ, राइट आ जाओ, कम फॉरवर्ड, कम ऑन। बताओ कैसे है ये राइट साइड की? आ जाओ, इधर आ जाओ, बताओ। ये लैटरल साइड और ये लैटरल साइड, उधर बताओ सब इसके बारे में। इसके बारे में नहीं, साइड के बारे में कि ये राइट साइड की क्यों है। कितनी बार बताया मैंने कि क्यों है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे करनी है, फिर क्यों नहीं पता? इनकी हेल्प कौन करेगा ये प्रूव करने में कि ये राइट साइड की है? लेफ्ट साइड वाले कौन है? आप आ जाओ, आप बैठ जाओ। इधर ये मीडियल लाइन से कनेक्ट होती है, मतलब इस साइड होती है। दिस इज टुवर्ड्स मिड लाइन, मीडियल बॉर्डर है ये, इसलिए क्यों ऐसे, अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी मीडियल साइड ही है ना ये। और ये जो वेंट्रल सरफेस है वो हमेशा इंटीरियर होना चाहिए। इसको हम एक तो जो इसका कॉस्टल सरफेस है वो एंटीरियरली फेस फॉरवर्ड फेस करना चाहिए। दूसरा ये जो बॉर्डर है इसका
थिक बॉर्डर है वो लैटरली होना चाहिए। तो लैटरली तो ऐसे ही आएगा ना, अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो फिर ये सरफेस पीछे की तरफ चला जाएगा। तो और इसका जो ग्लिनोइड कैविटी है वो भी लैटरल होनी चाहिए, जो प्रोसेसेस है ये भी लैटरली होनी चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड बोन। अभी भी क्लियर हुआ नहीं है तुम्हारा इतनी बार बताने के बाद? अभी भी काफी लोग बोल रहे हैं कि ये राइट साइड की बोन है। बैठ जाओ। नहीं हुआ अभी भी क्लियर तो एक बार और पूछ लो प्लीज, लेकिन ऐसे मत जाना कि आइडिया ही नहीं है कुछ भी। So this is the scapula bone. This is right side bone. It has two surface, costal or dorsal surface. It has three borders, lateral border, medial border, superior border. It has two processes. Acromion process, ये जो spine से spine के continuation में बनता है, ये acromion process, and then another one is coracoid process. It has glenoid cavity which faces lateral. Okay, then it has इसको बोलते हैं सब स्कैपुलर फोसा, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा। दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। देन सुपीरियर एंगल, लेटरल एंगल एंड इंफीरियर एंगल। व्हाट एल्स? सुप्रा स्कैपुलर नॉच। अभी तो आ गया समझ में? कौन बताएगा, कौन एक्सप्लेन करेगा? कम ऑन यार प्लीज, कोई तो एक्सप्लेन करो। पैरामेडिकल से आएगा कोई भी, एक जन। परसों ये आई थी ना बीपीटी से। अभी कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने ध्यान से सुनते हो, सबको सब आता है, फिर भी क्या हुआ? अपने आप ये हैंड रेज करो, अदरवाइज मैं बुलाऊंगी किसी को, या तो खुद से हैंड रेज कर लो। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको एक बार? क्योंकि जब तक ये पार्ट समझ में नहीं आएंगे, मसल अटैचमेंट समझ में नहीं आएगा इसका। जब तक आपको नाम नहीं पता होगा एक्रोमियन प्रोसेस क्या है, कोरिकोइड प्रोसेस क्या है, तो मैं मसल अगर अटैचमेंट तुम लोगों को ओरिजिन इंसर्शन बताती हूँ तो यू विल नॉट हैव एन आइडिया कि कहाँ से क्या निकल रहा है, कौन सी मसल कहाँ से अटैच हो रही है, कौन सी नर्व कहाँ से जा रही है। सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, पार्ट्स ऑफ बोन तुम्हें पता होने चाहिए, तभी तुम आगे का पढ़ पाओगे। सो हु विल एक्सप्लेन? आप आ जाओ। क्या नाम है बेटा? हेमंत। हेमंत बताएगा, हेमंत की हम सब हेल्प करेंगे। ओके, नींद आ रही है? जिसको नींद आ रही है एक बार खड़े होके बैठ जाओ। वैसे तो लंच के बाद आती है, सबको क्लास में नींद आती है। जितना पता है उतना बताओ। ये स्कैपुला बोन है, इसके ट्रायंगुलर शेप है, आप देख सकते हैं इसके दो एंगल होते हैं, एक होता है दो सरफेस होते हैं ना, सॉरी, एक होता है वेंट्रल सरफेस जो कि कॉस्टल सरफेस भी बोलते हैं, जो कि कॉनकेव होता है, और एक होता है डॉर्सल सरफेस जो कॉन्वेक्स होता है। डॉर्सल सरफेस जो होता है, इस पे ये जो पार्ट है ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंफ्रा स्पाइनस और एक होता है सुप्रा स्पाइनस। ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला वो डॉर्सल सरफेस को दो में डिवाइड करता है, सुप्रा स्पाइनस एंड इंफ्रा स्पाइनस। और इसमें ये जो ये पोर्शन है ये ग्लेनोइड कैविटी होती है, इससे जो शोल्डर जॉइंट बनता है इसी से कनेक्ट होकर बनता है। वेरी गुड। प्रोसेसेस इसके तीन एंगल होते हैं। ये सुपीरियर एंगल होता है, ये इंफीरियर एंगल, और ये ऊपर वाला लेटरल एंगल। प्रोसेस बताओ। दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस एंड एक कोरिकोइड प्रोसेस। एक्रोमियन दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस, एक कोरिकोइड प्रोसेस। कौन कौन से हैं दोनों बताओ? एक्रोमियन नहीं, एक्रोमियन प्रोसेस मैंने क्या बताया था, जो स्पाइन के साथ कंटिन्यूएशन में आएगा। दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कोरिकोइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस है, उसी से ही जो क्लेविकल बोन है वो जॉइंट बनता है। क्लेविकल बोन जो है वो इससे अटैच होकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम था बेटा? हेमंत के लिए क्लैप करो सब। अच्छा बताया हेमंत ने, बहुत अच्छा बताया। अभी समझ में आ गया? अभी मैं कल या परसों या नेक्स्ट क्लास में किसी को भी खड़ा करके पूछूं, बता दोगे? इसमें बताऊं एक बार वापस से, बताने की है जरूरत या नहीं है? नहीं है? आगे चले?
ओके, कहाँ गई हमारी पीपीटी? इसके बाद इसकी हम मसल पढ़ेंगे। पीपीटी पता नहीं शायद क्या हुआ, इसको ऑफ क्यों हो गया। इसमें हम मसल्स पढ़ेंगे। मसल, इसमें 5 मसल्स अटैच होती हैं। एक सुप्रास्कैपुलर, इंफ्रा, इसके बाद टीरिस मेजर, टीरिस माइनर जो है वो हमारे कहाँ पर अटैच होती है? ये बॉर्डर पे, जो हमारा लैटरल बॉर्डर होता है इस पे अटैच होती हैं। यहां से ओरिजिन होता है मसल्स का, ठीक है। कौन कौन सी मसल? टीरिस मेजर, सब बोलो। इसके बाद इंफ्रास्पाइनेटस एंड सुप्रास्पाइनेटस। कितनी मसल्स हो गई है? 4। एक मसल और बची है, तो वो जो मसल है वो यहां से सब स्कैपुलैरिस मसल जो हमारी यहां से निकलती है, जो हमारा सब स्कैपुलैरिस फोसा है वहां से ओरिजिनेट होती है। ओके, सो कितनी मसल्स हो गई? 5 मसल्स। हाउ मेनी मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्कैपुला बोन? 5 मसल्स। कौन कौन सी हो गई? सब स्कैपुलैरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस एंड टीरिस मेजर एंड टीरिस माइनस। तो टोटल हाउ मेनी मसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम 5 मसल्स? सब लोग नाम लिख लो। सब स्कैपुलैरिस, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस।